महत्वपूर्ण बात, प्रभु यीशु मसीह के पास अपने जीवन के लिए, अपने जीवन के ऊपर परमेश्वर पिता की ओर से अधिकार मिला था। प्रभु यीशु मसीह के पास ये अधिकार था कि वो अपने जीवन को दें। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय 17 और 18, यूहन्ना 10, 17, 18 में पढ़ रहा हूँ। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। सो जीसस हैड अथॉरिटी ओवर हिज डेथ एंड ओवर हिज रिजरेक्शन। प्रभु यीशु मसीह के पास वो अथॉरिटी, परमेश्वर पिता, वो अधिकारी है। प्रभु यीशु मसीह अधिकारी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो व्यवहारिक है, और मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर हमको मनन और चिंतन करने की आवश्यकता है कि आज या इस समय में, उस समय के इस समय में प्रभु यीशु मसीह जो खुद इनकारनेटेड वर्ड है, जो खुद देहधारी वचन है और पवित्र आत्मा के द्वारा, इंस्पायर्ड वर्ड के द्वारा वो जी रहे हैं। उन्होंने जीवन व्यतीत किया उसी के आधार पर, और आज उसी वचन को आज कलवरी के क्रूस से वो क्या कर रहे हैं? उच्चारित कर रहे हैं। आप सब जानते हैं, तो अभी आप पढ़ सकते हैं भजन संहिता 31:5, भजन संहिता 31:5। आज जब वो एक विजेता के रूप में जीत का स्वाद ले रहे हैं और उस स्वाद को अपने लोगों के लिए बताना चाह रहे हैं, वो पवित्र धर्मशास्त्र के उस वचन को उच्चारित करते हैं। तो हर समय में, अपने जीवन के हर समय में परमेश्वर पिता का वचन जो उनमें बना हुआ है, वो इस बात के लिए हमको प्रेरित करता है कि हम भी परमेश्वर पिता के पवित्र वचन में बने रहें। परमेश्वर पिता का पवित्र वचन हमारे जीवन में बना रहे। परमेश्वर पिता का पवित्र वचन हमारे जीवन के द्वारा, हमारे सोच विचार के द्वारा उसका सार प्रकट हो। वो कहते हैं कि मैं अपनी आत्मा आपके हाथ में सौंपता हूँ। ये परमेश्वर पिता के हाथ में सौंपा जाना, ये प्रभु यीशु मसीह के समर्पण को बतलाता है। प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप रहे हैं, इसलिए क्योंकि मालूम है उनको कि परमेश्वर पिता के हाथ में वो सेफ है। जब हम अपने आप को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देते हैं, हमारा जीवन सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। आप किसी ऐसे, अभी आपने कितने ऐसे चिट फंड कंपनियों के बारे में सुना होगा जो लोगों का पैसा लिया और पलायन कर गए। आप वहीं पे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे जिसके संबंध में आप पूरी रीति से आश्वस्त हैं कि इसका मुझको अच्छा रिटर्न मिलेगा। परमेश्वर पिता के हाथ में सौंपा जाना अपने जीवन का अच्छा रिटर्न प्राप्त करने के अनुसार है, क्योंकि इसके द्वारा न सिर्फ इस संसार में लेकिन अनंत जीवन की भी हमको आशीष मिलती है। और इसलिए जैसा मैंने दूसरी बार में बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सौंप दिया, समर्पण किया। आज आपका और मेरा समर्पण क्या है? आज आप और मैं परमेश्वर पिता को क्या समर्पित करना चाह रहे हैं? क्या हमको समर्पित करना चाहिए? कितनी बातों को भी हमने सुना, गीतों को हमने सुना, भाव विभोर हो गए, और हम उन अर्थों को समझने के लिए मैं सोचता हूँ कि ये समय कम है, और भी आप मनन और चिंतन करते जाएंगे। उन दायित्वों को पूरा करने के लिए हम कैसे तैयार किए, हम कैसे अपने आप को समर्पित करें। एक दो बातें मैं बस रखूंगा और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। आइए हम पढ़ लेते हैं एक बार मत्ती 10, 28, 29 और 30। मत्ती 10, 28, 29 और 30। उसके बाद एक या दो लाइन और बोलूँगा, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। मरकुस 10, 28 से हम पढ़ रहे हैं।
पतरस उससे कहने लगा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता, लड़के वालों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना न पाए। घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और लड़के वालों और खेतों को पर उपद्रव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। और बहुतेरे जो पहले पिछले होंगे, जो पिछले पहले होंगे। इसमें कहने का तात्पर्य सार ये है कि यदि हम अपने आप को, यदि हम अपने सेल्फ को, यदि हम अपने स्वयं को सरेंडर करते हैं, परमेश्वर पिता के हाथ में समर्पित कर देते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि ये हम सबों के लिए परमेश्वर पिता की दुगनी आशीष का कारण होगा। हमारा गुड फ्राइडे सार्थक होगा। मेरे लिए जाल छोड़ना आसान हो सकता है, मेरे लिए मेरी नाव को छोड़ना आसान हो सकता है पतरस के समान, मेरे लिए मेरे मछुआरे भाई बहनों को छोड़ना भी आसान हो सकता है, लेकिन सेल्फ को छोड़ना, अपने आप को छोड़ना, ये अत्यंत कठिन है। लेकिन हम इसकी शिक्षा और इसकी ताकत जब क्रूस के पास आते हैं, परमेश्वर पिता से प्राप्त करते हैं। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि परमेश्वर पिता हम सबों को अपने आप का इनकार करने के लिए, जैसे इस पत्रिका में अंतिम में दिया है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अवश्य है कि वो प्रत्येक दिन अपना क्रूस उठाए और अपने आप का इनकार करे। अगुवाई करें परमेश्वर पिता कि हम सब पूरी कलीसिया परमेश्वर पिता के वचनों के अनुसार अपने आप का इनकार करते हुए अपना क्रूस उठाकर न सिर्फ आज ही के दिन, लेकिन निरंतर हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। प्रार्थना।